ये देश ये देश कब सुरक्षित रहता है? जब हमारी फौज सरहदों पर उसकी रक्षा करती है तो सुरक्षित रहता है, और इस देश को सुरक्षित रखने में वो अपनी जान की बाजी लगाते हैं। सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र भी फौजियों को ही दिया जाता है, और फौजियों का बड़ा सम्मान है। वो चाहे एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो हमारी जमीनी फौज हो, जो आर्मी है वो लड़ती है। लेकिन वो फौजी जब आता है, वो फौजी ईमानदार होता है। वो अपनी ईमानदारी, मेहनत की गाड़ी, कमाई के पैसे से जब दिल्ली में आकर कोई प्रॉपर्टी लेता है, तो फिर उसके साथ अगर ठगी हो जाए, उसके साथ अगर बेईमानी हो जाए, उसके साथ महकमा बेईमान हो जाए, उसके साथ सिस्टम बेईमानी कर ले, तो वो जाए कहाँ? वो पूछ रहा है, मैंने देश की सुरक्षा की, मैंने देश की रक्षा की, और सर आपका नाम पहले बताइए। हंसराज चौक। हंसराज जी, आप पहले बताइए कौन से आर्मी में थे? आर्मी में थे, एयरफोर्स में थे। एयरफोर्स में थे। क्या आपका पद था? मैं सार्जेंट था। सार्जेंट थे। एयरफोर्स में अगर आप सार्जेंट थे, तो आप ऐसा क्या हुआ जो आप कह रहे हैं कि डीडी और दिल्ली फायर सर्विसेज ने मतलब आपके साथ नाइंसाफी कर दी, या कहिए आपके साथ गलत काम कर दिया, और एलजी तक आप पहुंच रहे हैं? तो क्या ऐसा हो गया आपके साथ? अपने ही शब्दों में बताइए। ऐसा है कि मैंने 84 में ये सोचा था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, 84? हाँ, बिजनेस करूंगा। हाँ। तो मैंने एक दुकान बुक करी। उसने बोला मैं आपको 1.5 साल तुम्हें बना के दे दूंगा। अच्छा। उसके बाद मैं जब लिखने लगा तो मुझे जवाब नहीं देता था। फिर मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी। आपने कुछ पैसे भी दिए थे? हाँ, 90,000 दिए थे उसको। उस 84 में? हाँ, 90,240 रुपए दिए थे। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 90,000 तो उस समय मुझे लगता है कि बहुत बड़ा था मेरे लिए। जब मैंने उसको दिया तो बाद में मुझे पता लगा कि वो तो सारे उसने कपड़े क्यों है लोगों में से, एक दुकान 4 आदमी को, एक दुकान 4 आदमी को, 4 5 कईयों को। कौन सा, कुछ नाम बताएंगे? क्या था बिल्डर का नाम? बिल्डर का नाम जैना प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। अभी भी है काम? अभी भी है। अच्छा। फिर जब मैं डीडी के पहुंचो, डीडी मुझे भगा दे। हाँ। पुलिस के जाऊं, पुलिस मुझे भगा दे। हाँ। परंतु मैं चिट्ठियां लिखता रहा। अच्छा। जब मैंने देखा काम नहीं है, तो किसी ने पूछा पुलिस को रिश्वत खाने की आदत है, उनको पैसे दो। हाँ। मैंने कहा मैं उसको 5,000 दूंगा, बिल्डर उसको 10,000 दूंगा, तो मेरी कौन सुनेगा? वो तो पुलिस वालों की सुनेगा। तो तारीख पे तारीख पड़ती रही? नहीं, अभी तारीख नहीं है, अभी तो नहीं है। उसके बाद फिर मैंने एजिटेशन के उसको नोटिस दिया। हाँ। उसने एजिटेशन रोकने के लिए उसने कोर्ट में कागज भेज दिया कि चुक साहब को बोलो कि दुकान ले ले। अच्छा। और 20,946 रुपए दे दे, जो मतलब 20,946 रुपए दे दे और दुकान ले ले। अब प्रोटेस्ट ना करे मेरे खिलाफ। हाँ, मेरे उसकी बदनामी हो रही होगी। उसका स्टे मिल गया था कि मैं प्रोटेस्ट नहीं करूंगा। हाँ। मैंने जज को बोला ले भाई पैसे 20,942 रुपए 60 पैसे। हाँ। और मुझे 60 पैसे भी चलते थे? हाँ, और मुझे चाबी दे दे। अच्छा। परंतु इसकी 1989 में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गलत दुकानें बनाने की वजह से डेट खत्म, इसकी कैंसिल हुई है। अच्छा। और ये दिखा दे रजिस्ट्रेशन हो ना, वो दिखा सका तो डेट पे डेट पड़ती रही। अच्छा। फिर पुलिस ने फिर मैंने पुलिस कमिश्नर पे केस डाला। जब पुलिस कमिश्नर पे केस डाला तो डीडीए तीसरी पार्टी बन के घुस गई बीच में। हाँ, तो पुलिस कमिश्नर में जब मैंने चिट्ठी डाला तो उन्होंने फटाक से FIR कर दी। हाँ, FIR कर दी। FIR में फिर जाकर उसने मिसलीड किया। ये तो आपसे इसका साथ 420 हो गई है। हाँ, 420 का केस पड़ेगा। हाँ, 420 का केस पड़ेगा। फिर उसके बाद में जब मैं 420 केस में पहुंचा वहां पे, तो मैंने जज से बोला, मैंने कहा आपको ये हुडविंग कर रहा है। कहता कैसे? मैंने कहा ये आपको 1982 की दिखा रहा है, 1989 में इसकी कैंसिल हुई थी, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा रहा, उसकी लीज डीड कैंसिल हो, उसके वो बेल नहीं मिली। फिर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में बेल नहीं मिली। उसके बाद में मुझे पता लगा कि उसने करके रात को हाई कोर्ट के अंदर जज ने मना कर दिया बेल देने के लिए, जसपाल सिंह कोर्ट में। रात को उसने कोर्ट ही बदल दिया। कोर्ट बदल दिया? कोर्ट ही बदल दिया। बड़ा कलाकार आदमी था। और वो मेरे पास है, मैंने फिर मेरे पास आगे, मुझे नहीं पता था कोर्ट बदल दिया। कहते मैं आप बड़े अच्छे आदमी, मेरा बाप मर गया है, ये है फलाना। आपको मतलब झांसे में लेने की हाँ, उसके पिताजी की डेथ हो गई। तो कहता मैं केस वापस ले। मैंने कहा जी मैंने कोई क्या कहते हैं बिल्डर से दुकान बुक करी थी, कोई मैं डायरेक्टर से तो बुक नहीं करी। जो भी है इसकी जगह दे मेरे को दुकान। तो उसने आगे मेरे को बताया, मुझे पता नहीं था कि इसके अरेस्ट करने के लिए उसको बेल नहीं मिल रही। तो मेरे पैर पकड़ लिए कि जो पैसे लो और खत्म करो। तो हमने कहा ठीक है भाई दे दो पैसे। हमने पैसे ले लिए उससे, 7,70,000 कुछ। अपना पैसा वापस ले लिया? वापस ले लिया, ठीक है, कंपनसेशन के साथ।
उसका मेरा टेलीविजन पे प्रोग्राम है जी टीवी पे। अच्छा। जी टीवी मतलब वायरल हो गए, लोग मेरे पास आने लग गए, मैं उनकी मदद करने लग गया। वो एक मतलब वो घटना जो आपने केस जीता एक हाँ, तरीके से, उससे आप समाज सेवी बन गए, समाज सेवक बन गया और टेलीविजन पे आ गया। टेलीविजन पे तो लोग मेरे पास आने लग गए। हाँ। जब मैं मदद करने जाता था, एक एफआईआर खत्म होती, दूसरी एफआईआर, दूसरी एफआईआर, उसने बहुतों को चीट कर रखा था। हाँ। उसने सोचा सबसे अच्छा कि इसके ऊपर केस डालना शुरू कर दूं। मतलब आप इसी को दबाओ। हाँ, उसने मेरे पे केस डाले, मैं नहीं दबा तो मेरे बेटे पे केस डालने लग गया। अच्छा। वो बेचारा को मैं संभालता दबाने की कोशिश करी। रहा। अभी उसने मेरे पे 11 केस डाले, 11 में से 9 को तो मैंने इसकी ऐसी कम ऐसी कर दी। अच्छा। हाँ, तब तक फौजी से टकरा के गलत किया उसने। तब उसने एक और बड़ी चीज कही। हाँ। उसने शेल हेल्प करी, डीडीए से हेल्प लेके ना हाँ। एक शेल एसोसिएशन खोल दी ना, उसका कोई झूठी अकाउंट था। कंपनी। हाँ, झूठी कंपनी, झूठी एसोसिएशन। और उन्होंने स्टे ले लिया डीडीए, जो कि 2001 से आज तक चल रहा है। अच्छा। और उसमें डीडीए भी मलाई खा रहा है, पुलिस भी मलाई खा रही है, अच्छा। और फायर वाले मलाई खा रहे हैं। फायर वालों का उसने क्या किया, फायर जहाँ पे पानी होना था उसके पानी को तो बाहर में जाए, उसने उसके ऊपर दुकानें बना दी। मतलब उल्टा सीधा काम अभी भी कर रहा है, अभी भी महकमा से मिलके। हाँ, एक बूंद पानी की नहीं है। हाँ। उनमें डॉक्टर तोमर साहब हैं एक, हाँ। और एक मिस्टर गर्ग हैं। हाँ। दोनों मिलकर कह रहे हैं अभी राजेंद्र नगर में एक केस हुआ, बच्चे मर गए इस तरह से, इसी तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शन। अगर आग लग जाएगी, हाँ। सारे एग्जिट बंद है वहाँ पे, अच्छा। और ऐसे और एग्जिट भी बंद है, और वहाँ पे प्रोविजन भी नहीं है फायर फाइटिंग का। डीडीए मतलब ये, इसको क्यों ना डीडीए के अफसरों को जेल होनी चाहिए। मैंने बोला, लिखा है। हाँ, लिखा है। मैंने उनको लिखा है हाँ। कि भैया ये मत सोचे मैं मर जाऊंगा। एसटीएफ के पास केस पड़ा है, पहले 2020 का केस अभी उठाया ना, 31 जुलाई को उठाया है। मैंने कहा तुम तो इंतजार कर रहे, ये मर जाएगा, केस खत्म हो जाएगा। भैया अभी तो मरा नहीं हूँ, और आज मैं बताता हूँ, जब तक जिंदा हूँ डंडा करता रहूंगा। हाँ, मैंने कहा आज मेरा ब्लड प्रेशर जो है 140/80 है। हाँ। मेरी नब्ज चल रही है 62-65 चल रही है। हाँ। और मेरा शुगर लेवल जो है 140-170, मैं नहीं मरने वाला, तो भैया इसको कंप्लीट कर दूँ। परंतु वो नहीं कर रहे, और इस वक्त 2001 से लेके आज तक डीडीए प्रोटेक्ट कर रही, क्योंकि दे आर ऑन द डीडीए रोड। को भी कुछ चढ़ावा चढ़ता होगा। कुछ चढ़ता होगा, वो तो रिजर्व बैंक खोल दिया उसके लिए। अच्छा। पुलिस, हाँ। दिल्ली फायर सर्विस एंड डीडीए, लोगों की जान का सौदा कर रहे हैं ये लोग। ये इनको मैं कभी नहीं कहता पुलिस, डीडीए, मैं इनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, ये डीडीए फायर, और हाँ। ये भगवान है, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश है। हाँ। ये तो उसमें महेश मेरे साथ काम करते, इसको मारो साले। हाँ। और मैं कभी इधर भाग रहा हूँ, कभी इधर भाग रहा हूँ, और आज तक मेरे 2 केस पड़े हुए पेंडिंग कोर्ट के अंदर। 9 तो निपटा दिए, 2 भी निपट जाएंगे। नहीं, वो तो निपटे, उसके जो है ना, आगे की पेंट भी गीली है, पीछे की पेंट गीली है, इतनी हालत है। अब क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ कि जो वहाँ पे इसने इलीगल करी है और लोगों को लूटा है, हाँ। वो सबको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हर आदमी कोर्ट में नहीं जा सकता। हर आदमी फौजी नहीं है। कोर्ट इज एन एंटरटेनमेंट, नॉट फॉर ए जस्टिस। जस्टिस के लिए पैसा चाहिए, जब आदमी पैसा नहीं होता वो कुछ नहीं कर सकता। हालांकि मेरे जज को लिखा है हाँ। कि इट इज एंटरटेनमेंट। अच्छा, कितने लोगों को न्याय दिला चुके हैं अब तक आप? मैंने कई लोगों को दिलाया, परंतु आज जो सबको बुलाओ, मेरा ये होता था कोई भी आओ मदद करूंगा, हाँ। नो कंडीशन, लड़ना खुद पड़ेगा ना, उसको भी पढ़ना। हाई कोर्ट के अंदर मैंने लाया है बिना वकील के, अटॉर्नी जनरल हाँ। एक के सूद भाग गया। अच्छा। हाई कोर्ट से अटॉर्नी जनरल भाग गया। हाँ, वो नहीं, वो फौजी के सामने कोई ना, टिक नहीं फौजी सकता। नहीं, वो तो जिनकी मदद कर रहा था वो तो बेचारे लाइनमैन थे। हाँ। जब उन्होंने प्रूफ रखना शुरू किया तो खुद भाग गया। हाँ। तो जज हंसने लग गया, भाई सुसाब। तो आपकी तो सुसाब, आपकी तो शक्ल देखकर ही लोग भाग जाते होंगे। हाँ, अभी मैं जाता हूँ ना डीडीए में, हाँ। तो डायरेक्टर डिप्टी सब भाग। और एलजी? एलजी तो सब बड़े अच्छे हैं हमारे। हाँ। मैं एलजी को नहीं भेजा, तो ये एलजी का काम नहीं, मेरी चीज कहती है, ये तो उसका स्टाफ का काम है। बस मैं ये कहता हूँ कि ही शुड टाइटन हिज स्टाफ। कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो लोग देख रहे नहीं, हैं? मैं मैसेज ये चाहता हूँ कि या तो लीगलाइज कर दो करप्शन हाँ। पूरी दिल्ली के अंदर। हाँ, सही है। हाँ, अभी आप जाइए 4 मंजिल। हाँ, नंबर 1 में कर दो। हाँ, 4 मंजिलों की जगह 5 मंजिल बन गई हैं। हाँ। तो बिल्डिंग बाय लॉ थोड़ी है। हाँ। वो तो बिल्डर बाय लॉ से चल बिल्डर बाय लॉ है। दिल्ली जब बिल्डर बाय लॉ से चले तो हम पैसा क्यों खराब करें, चलने चलने दो। दो, काय को परेशान क्यों परेशान हो एलजी साहब भी। और नंबर 2, लीगलाइज क्राइम कर दो। हाँ। एटलीस्ट कोर्ट का भी वेट वो कम हो जाएगा। कम होगा। और लोगों का जो पैसा 1000 रुपए के लिए खर्च करते क्या कहते हैं, लड़ते हैं कोर्ट के चक्कर हाँ, काटते कोर्ट के हैं। चक्कर, और 1000 के का मतलब लेने के लिए 2000 खर्च कर देते हैं। हाँ। तो उसको जस्टिस थोड़ी मिला। वो उसका तो उसका वो तो ही इंटरेस्ट चल रही एडवोकेट। हाँ, पूरी जिंदगी हो जाती है लड़ते लड़ते।
मैं बताता हूँ, मैं इतना खूबसूरत था 40 साल में और आज बुढ़ा हो गया हूँ। आप देखो तो सही है। देखिए ये जोश और जुनून है, ऐसे लोग बिरले ही होते हैं। और फौजी हैं और इन्होंने अपना तो हक उसी समय ले लिया था कुछ सालों में, और दूसरों के लिए लड़े, दूसरों को अधिकार और हक दिला रहे हैं। और सीधा सीधा करें, क्यों ना करप्शन को कर दो लीगल, जब तुम्हारे का बस का नहीं है करप्शन को रोकना, तो फिर करप्शन को लीगल ही कर दो। और उसका, और जब एक न्याय लेने के लिए आदमी को उससे ज्यादा पैसा खर्च कर जाना पड़ जाता है तो काय का न्याय। अरे हाई कोर्ट नहीं जा सकते आदमी तो क्या होता है, वो जीत जाता है। हाँ, सामने वाला जीत जाता है। हाँ सब मैं तो बता तो रहा हूँ ना, एक जज वकीलों की फीस मोटी मोटी है, मजे में मजे हैं, लोग इधर से भी खाते इधर से भी खाते हैं, बीच में हम फंस जाते हैं। ये है देश का हाल, ये है करप्शन का हाल। और वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनको सोचना पड़ेगा। जो ये कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सब खा रहे हैं, जनता ही भूखी मर रही है। आपको क्या लगता है? देखते रहिए मिनी संसद।